बलात्कार हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। कौन सा देवता उन्हें बचाने आ रहा है? महिलाओं को पटना की घटना देखी आपने, मणिपुर की घटना देखी, महिलाओं को नंगा नचा रहे हैं। एक महिला के सबसे बुरी मतलब मरना इतना बुरा नहीं होता है जितना उसका बलात्कार या जिस तरह से उसका शोषण होता है। उस स्थिति में महिला सबसे ज्यादा माँ बाप को याद करती है, फिर उसको लगेगा सर्वशक्तिमान वो प्रभु है, वो भगवान है, वो बचाएगा। अरे जब भगवान नहीं बचा रहा है फिर क्यों भगवान के पास जाना? हमें तो भगवान की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी है हमारे बाबा साहब मानव जाति के लिए, मानवता के लिए अभिशाप है। मनुवाद से बिल्कुल हम लोगों को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए संविधान की एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, उसके एक एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं समझती हूँ, लोग कहते हैं ना मनुस्मृति, संविधान से के साथ साथ मनुस्मृति भी पढ़ना चाहिए, तब महिलाओं को समझ में आएगा कि आज जो कुछ भी है, अगर मैं सियाने से चलकर यहाँ आई हूँ तो ये संविधान की बदौलत, मैं अगर डॉक्टर हूँ तो ये संविधान की बदौलत, मेरा अपना नाम है। पहले क्या होता था कि बच्चों का भाई अरे उसकी मम्मी, उसकी बेटी ऐसे करके बुलाते थे, आज मुझे मेरे नाम से लोग बुलाते हैं। आज हर महिला अपने नाम से पहचानी जाती। ये संविधान की देन है। अम्बेडकर साहब जो चाहते थे उस पर चलने का एक प्रयास है, समाज को मजबूत कैसे बनाए, समाज को सशक्त कैसे बनाए, उसके लिए। और आप जो पूछ रहे थे कि जागरूकता आ रही है और बुद्ध की तरफ लोग जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अभी तक जब वो शिक्षा से दूर थे तो वो कुछ जानते ही नहीं थे, मैं ही नहीं बहुत ज्यादा जानती थी। जो ये सोशल मीडिया है, आप जैसे जो बंधु हैं, उन लोगों ने इतनी जागरूकता फैलाई है जिससे कि समाज जाग रहा है। और निश्चित ही बहुत बड़ा समाज है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छा जो आगाज हो रहा है। थैंक यू। क्या लगता है महिलाएं जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना पाएंगी? क्योंकि बाबा साहब ने कहा बिल्कुल, मंदिरों से दूर जाइए, शिक्षा को। हाँ बिल्कुल। देखिए जो ये है मुश्किल ये होती, जो महिलाएं हैं ना वो किसी भी धर्म में उपेक्षित हैं, उनकी एक ही सी हालत है, क्योंकि जो कहते हैं कि पुरुष के अधीन है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब संविधान से जब पढ़ने का अधिकार मिला है उन्हें, और आप देख रहे हैं कि महिलाओं की उन्नति माइनस से कहाँ पहुंची है, अंतरिक्ष में महिलाएं जा रही हैं। ये इससे बड़ा उदाहरण क्या है भाई? पीएम सीएम या जो भी बन रही हो ग्राम में, उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात है कि अंतरिक्ष में जा रही हैं, जेट विमान उड़ा रही हैं। तो ये संविधान की देन है। और एक आप सोचिए, ये बहुत शॉर्ट पीरियड है, जब से देश आजाद हुआ, जब से शिक्षा का अधिकार मिला, उतनी में आप प्रोग्रेस देखिए। हमें अगर उस हिसाब से सभी को इतना मिला होता तो आज जिस बहुत आगे पहुंच गए होते। हम कहीं भी पीछे नहीं है, हम वास्तव में विश्व गुरु बनने के तराब है। लेकिन उसके लिए हमें संविधान को अपनाना होगा, हमें विज्ञान को अपनाना होगा, अंधविश्वास को छोड़ना ही होगा। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो कथावाचकों के पास जा रही हैं, उन्हें अभी भी शिक्षा के इर्द गिर्द नहीं पहुंच पा रही हैं। नहीं, हम लोग इस काम के लिए जागरूकता फैला रहे हैं और महिलाएं समझ रही हैं। पहले जानती नहीं थी, महिलाएं घर में उपेक्षित रहती थी, उनको लगता था कि शायद मौलाना के पास जाएंगे, पंडित से अनुष्ठान करा देंगे तो हमारे दिन बहुरेंगे। ऐसा नहीं है। किसी भी परिवार को आप उठाकर देख ले, उसके दिन तभी बहुरेंगे जब वो संविधान को समझेगा, शिक्षा को अपनाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। लेकिन आप जागरूकता कैसे फैलाएंगी? विश्वविद्यालय में तो मनुस्मृति पढ़ाने की बात चल रही है। नहीं, उसके लिए हम घर घर जाएंगे, हम बच्चों को, हम अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या देश में मनुस्मृति लागू होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति एक महिला के लिए, बल्कि एक मानव जाति के लिए, मानवता के लिए अभिशाप है। मनुवाद से बिल्कुल हम लोगों को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए संविधान की एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, उसके एक एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं समझती हूँ, लोग कहते हैं ना मनुस्मृति, संविधान से के साथ साथ मनुस्मृति भी पढ़ना चाहिए, तब महिलाओं को समझ में आएगा कि आज जो कुछ भी है, अगर मैं सियाने से चलकर यहाँ आई हूँ तो ये संविधान की बदौलत, मैं अगर डॉक्टर हूँ तो ये संविधान की बदौलत, मेरा अपना नाम है। पहले क्या होता था कि बच्चों का भाई अरे उसकी मम्मी, उसकी बेटी ऐसे करके बुलाते थे, आज मुझे मेरे नाम से लोग बुलाते हैं। आज हर महिला अपने नाम से पहचानी जाती। ये संविधान की देन है। बदलाव आ रहा है। आप सोचिए 2000 सालों से, उससे ज्यादा से अंधविश्वास जो व्याप्त था, बहुत शॉर्ट पीरियड है जो 70 ईयर्स जितना भी है। तो मैं समझती हूँ हम बहुत आगे जा रहे हैं। हम तो वर्तमान में भी बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? एक बात बताइए, हजारों साल से बुद्ध को दफनाया गया है, क्या बुद्ध दफन हुए? मूर्तियां तोड़ के आप एक जो कहते हैं ना कि एक बीज को बो देते हैं जमीन में, जो एक वृक्ष निकलता है। आप जितनी बार मूर्तियां तोड़ोगे उतने अम्बेडकर आप पैदा कर रहे हो इस दुनिया में। आप उससे हमें जागरूकता मिल रही है, हम एकजुट हो रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, आप उन्हें अपनाइए ना। नहीं, क्यों अपनाएं? सालों से, हजारों साल से जो लोग अपना रहे थे, उनका क्या मतलब उद्धार हुआ? देवी देवता, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं,
छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, कौन सा देवता उन्हें बचाने आ रहा है? महिलाओं को पटना की घटना देखी आपने, मणिपुर की घटना देखी, महिलाओं को नंगा नचा रहे हैं। एक महिला की सबसे बुरी मतलब मरना इतना बुरा नहीं होता है जितना उसका बलात्कार या जिस तरह से उसका शोषण होता है। उस स्थिति में महिला सबसे ज्यादा माँ बाप को याद करती है, फिर उसको लगेगा सर्वशक्तिमान वो प्रभु है, वो भगवान है, वो बचाएगा। अरे जब भगवान नहीं बचा रहा है फिर क्यों भगवान के पास जाना? हमें तो भगवान की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी है हमारे बाबा साहब है, हम तथागत हैं, बस हमें और किसी की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपना मुकद्दर खुद लिखने वाले लोग हैं। हम मर के भी वहीं पे जाना चाहते हैं, वहाँ जाना। हम ना व्यभिचार करेंगे, ना चोरी करेंगे, हम कुछ बुराई नहीं करेंगे, तो हमें कोई डर भी नहीं है नरक का। हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये ब्राह्मणों ने लोगों को डराने के लिए स्वर्ग और नरक का मतलब जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करा है, हम बिल्कुल इसके विरुद्ध। हम नहीं मानते इस बात को, हम नहीं डरते बिल्कुल किसी से। हम सिर्फ अपने जो गलत आचरण, गलत कामों से डरते हैं। हम गलत ना करें, हमसे किसी का मन न दुखे। हम हो सकता है जितना मतलब संभव हम दूसरे की मदद कर पाएं। भ्रांति फैली है देश भर में कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता है, इतना सत्य मानते हैं इस चीज को? ये गलत है, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने कोई भी उठाकर, जो लोग ये कहते हैं वो तर्क नहीं करते, वो बहस नहीं करते। अगर जब हम तुमसे अगर पूछेंगे, बताओ तुम साबित करो बाबा साहब मतलब आपके क्यों नहीं है, तब वो हमें गाली देने लगेंगे, वो हमें उल्टी सीधी कह के भाग जाएंगे। वो हमारी आवाज को बंद करना जानते हैं, फिर सिर्फ एक क्या है बदतमीजी से, है ना। लेकिन हम जो है डरने वाले अब नहीं है।